हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे आपका स्वागत है। एनटीपीसी के टेस्ट 4 के मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया था। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रीजनिंग के सॉल्यूशन को। रीजनिंग 34 नंबर से स्टार्ट है और पहले नंबर 34 का आप डाटा थोड़ा सा देखिए क्या कहा जा रहा है। एक मंजिल पर दो व्यक्ति, एक मंजिल है उस पे एक मंजिल पर दो पंक्ति, एक मंजिल पर दो पंक्ति में 6 फ्लैट, इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर और यहाँ और होना चाहिए और 3 दक्षिण दिशा की ओर है। ये फ्लैट अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किया गया है। अब सबसे पहले नंबर एक मंजिल का है, उसमें 6 फ्लैट है, 3 उत्तर साइड से और 3 दक्षिण साइड से। हम लोग भी बैठा लेते हैं कि अगर मान लिया जाए 3 उत्तर साइड से 1, 2 और 3 और 3 दक्षिण साइड से 1, 2 और 3, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बैठाते जाइए। का विश्व जीत होना चाहिए था। विश्वजीत जो है उत्तर के तरफ का फ्लैट मिलता है, यानी ये कहीं ना कहीं इस तीनों में से कहीं ना कहीं विश्वजीत ऊपर बैठेगा। कहता है और डेरेक के बगल में नहीं है, यानी विश्वजीत डेरेक के बगल में नहीं बैठेगा। कहता है डेरेक और फातिमा को तिरछी विपरीत फ्लैट मिलता है। तिरछी विपरीत मतलब क्या? जैसे मान लिया जाए कि 3 आदमी थे, तिरछी विपरीत में इनका विपरीत ये तिरछा विपरीत होगा और इनका विपरीत ये होगा। तो आप एक बात बताइए कि कंडीशन तो अब 2 आ गया, यहाँ पर भी बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ और यहाँ बैठ सकता है। तो हम ना एक फिगर को और बना लेते हैं, दूसरा फिगर भी हम सामने में तैयार कर रहे हैं। 3 1 2 3 और जहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा उस फिगर को हम लेके चलेंगे आगे। डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत, यानी अगर ये डेरेक है तो आप बताइए ये यहाँ फातिमा आ जाएगा। और आगे अगर इस कंडीशन में आए डेरेक यहाँ आ जाए तो आप ये बात बताइए फातिमा यहाँ आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चित्रा जो है फातिमा के बगल में है। आप बताइए फातिमा के बगल में कौन आएगा? चित्रा आएगा। आप चित्रा को ले लीजिए, चित्रा यहाँ आ जाएगा फातिमा के बगल में। इस फिगर में फातिमा के बगल में चित्रा, चित्रा यहाँ आ जाएगा। आगे फिर से हम लोग देखते हैं, कहता है और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। आप एक बात बताइए, पहले ही हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन अभी एक लाइन लिखने से पहले ही हमको ये डायरेक्ट नीचे भी आ सकता था और फातिमा ऊपर भी जा सकता था। इस बात को हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर चुका था कि ये फातिमा जो है कहाँ है? दक्षिण के तरफ है। ये दक्षिण के तरफ, नीचे के तरफ हम लिखे हुए भी हैं। ये लाइन हमको पहले से पता नहीं था। ये फातिमा ऊपर भी हो सकता था, लेकिन ऊपर पर फातिमा नहीं होगा। आगे कह रहा है कि इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है। आप एक चीज थोड़ा सा देखिए, इवान ऊपर पर जाएगा, लेकिन विश्वजीत को भी उत्तर का फ्लैट मिलता था, लेकिन वो डेरेक के बगल में नहीं है। अगर डेरेक यहाँ है तो विश्वजीत उसके बगल में नहीं आएगा, विश्वजीत यहाँ आएगा। और ये डेरेक है तो यहाँ पर विश्वजीत आएगा। और आगे अंत में कहा था इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, तो इवान जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये इवान यहाँ पर आएगा। अब एक ही आदमी बच गया जो नीचे आएगा। वो नीचे कौन आएगा? आपके बीच जो बचा हुआ है वो मात्र एक आदमी अरुण बचा हुआ है, वो यहाँ पे अरुण आएगा और यहाँ पर अरुण आएगा। ये दोनों का दोनों फिगर सही है और दोनों के फिगर से आंसर अब आपको बताना है। क्या कहा गया? वास्तव में निम्नलिखित जोड़ी में से कौन एक दूसरे के विपरीत है? डेरेक और इवान। डेरेक इवान विपरीत नहीं है, वो डेरेक इवान बगल में बैठा हुआ है। फातिमा और चित्रा, फातिमा चित्रा बगल में। इवान और चित्रा, इवान
और चित्रा, इवान और चित्रा, देखिए दोनों फिगर में एक दूसरे के विपरीत है, यानी आंसर जो आपका होगा वो कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, 36 उसी फिगर के हिसाब से क्वेश्चन है। हम लोग उस फिगर को ले आते हैं यहां पे। अब आप देखिए ये फिगर में क्या कहा जा रहा है 35 नंबर में कि डेरेक और फातिमा के सिवाय, डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत। आप बताइए, डेरेक फातिमा तो पहले तिरछा विपरीत था ही, और एक विश्वजीत और कौन आएगा? अरुण। विश्वजीत और कौन आएगा? अरुण। तो विश्वजीत और अरुण, यानी अरुण और विश्वजीत पहला नंबर ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं? दक्षिण वाले फ्लैट में अरुण, चित्रा, फातिमा, फातिमा, चित्रा, अरुण, किधर भी बैठा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दक्षिण का फ्लैट चाहिए तो अरुण, चित्रा, फातिमा, अरुण, चित्रा, फातिमा, पहला नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित भिन्न को चुनिए। अल्युमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। आपको पता है कि अल्युमिनियम, लोहा और तांबा धातु है और पीतल जो है मिश्र धातु है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर पीतल हो जाएगा, यानी आंसर आपका सही ही होगा पीतल। यानी पीतल जो है वो क्या है? मिश्र धातु है। आइए अगला क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ क्या होना चाहिए? गुना, और माइनस का अर्थ भागा, और गुना का अर्थ जोड़, और भाग का अर्थ घटाव, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान बताइए। हम लोग एक लाइन में इसका बता सकते हैं। 17 जोड़ के जगह पर गुना लिखना है, उसके बाद 6 और गुना के जगह पर जोड़ लिखना है, तो जोड़ प्लस में 13 और भागा के जगह पर 8 लिखना है, तो आपने भागा के जगह पर घटाव लिखना है और -8। इसका वैल्यू आपको चाहिए। 13 गुने 6 बराबर 100 कितना? 2, और 13 में से 8 गया तो क्या बचा? 5। 102 और 5 मिलकर कितना? 107 हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका अगला 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि राम ने कहा, राम क्या कह रहा है इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए कि राम कह रहा है, क्या कहा कि सीता मेरे परदादा के, मतलब राम कहा जा रहा है मेरे परदादा, यानी अगर मेरे परदादा के बारे में अगर कहा जाए तो मेरे परदादा के बारे में कहा जाएगा सबसे पहले मेरे पिताजी, पिताजी के बाद दादाजी, और दादाजी से ऊपर परदादा, यानी यहां से बात किया जा रहा है। कहता है मेरे परदादा के इकलौते बेटे, परदादा के इकलौते बेटे ये जो मेरे बाबा होंगे, इकलौते बेटे के इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब क्या? बाबा का ये बेटा राम के पिता होंगे, और बहू तो ये बाबा का पिता ये है, तो राम की ये क्या होगी? माँ, जो इन बाबा के पुतौह होगी। कहता है कि सीता जो है राम से मतलब कौन होगी? माँ, मम्मी होगी, माँ होगी, यानी आंसर माँ होगी, यानी वो राम की क्या लगेगी? माँ। फिर से आप समझिए, राम ने कहा सीता मेरे परदादा के, मेरे परदादा मतलब मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी और इनके पिताजी परदादा, पिताजी के पिताजी बाबा और बाबा के ऊपर परदादा। आप यहां से बताइए कि राम के परदादा और परदादा के इकलौते बेटे बाबा, बाबा के पुतौह मतलब क्या? वो राम के क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 40 नंबर में कहता है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ये उपयुक्त सेट का चयन करना है। आप एक बात बताइए, 44, 4, 7, 5 और बराबर में 82, ये 3 जगह आपके पास गैपिंग है। सबसे पहला नंबर आप इस क्वेश्चन में जो ध्यान देना है, चारों ऑप्शन में ना आपके पास ना एक चीज दिया हुआ है, वो है आपका भागा। आप भाग को पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। भाग को पकड़ना क्या है कि भागा लगाएंगे जब एग्जैक्ट वैल्यू 82 कहीं पॉइंट है नहीं है। जब एग्जैक्ट वैल्यू 82 है तो आप देखिए तीसरे नंबर पर भागा है, तीसरा नंबर पर भागा बैठा दें, 7/5 वो वैल्यू पॉइंट में आएगा। अगर पहले गुना होता, 5 से 5 कटने वाली बात होता तो वो है नहीं, पहला ऑप्शन को चेक नहीं करना है। दूसरा बीच में भागा,
आप बताइए कि बीच में भागा का मतलब, भागा जो होगा वो यहाँ होगा 4/7, 4/7 भी पॉइंट में आ जाएगा, नहीं चेक करेंगे। तीसरा नंबर ये भी चेक नहीं करेंगे। चौथा नंबर को आप चेक करके देखिए। चौथा नंबर को चेक करने का मतलब पहले नंबर पर भागा, पहले नंबर पर भागा मतलब ये भागा है, उसके बाद गुना, कोई बात नहीं, उसके बाद क्या है, जोड़। आप बताइए ये भागा अगर हो गया तो ये 11, 11 गुने 7, 11 गुने 7 77, और 77 5 मिलकर कितना, 82। और यही तो आपसे पूछा जा रहा था, 82 बराबर करना था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले भागा को चेक कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। और ये भी देखिए कि भागा अगर हो रहा है तो उसके बगल में अगर गुना है तो जो फ्रैक्शन में कहीं उसको काट दे, अगर हो रहा है तब चेक करना है, नहीं तो उस ऑप्शन को छोड़ देना है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर में क्या कहा गया कि नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इन कथन को सत्य मानना है भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल ना खाता हो, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा इस कथन के से तर्कसंगत है। अब देखिए कथन में क्या कहा गया है, कथन में यह कहा गया है आपको कि भारत के कुछ टियर 2 शहर में परिवहन प्रमुख समस्या में से एक है। परिवहन प्रमुख समस्या में से एक है। कुछ टियर शहर, सभी टियर शहर में नहीं कहा गया, कुछ टियर 2 शहर में। पहला नंबर ऑप्शन में क्या कहा गया कि सभी 2 टियर से। आप एक बात बताते, पहले ही कह दिया कुछ के बारे में, तो सभी की बात ही नहीं हो सकता। सभी 2 टियर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। आप बताइए, वो परिवहन का प्रमुख समस्या के बात कहा जा रहा है, जुड़ने की बात कहा जा रहा है, उससे कोई मेल ही नहीं खा रहा है। पहला नंबर। दूसरा का नंबर, यहां कुछ टियर 2 था, ये सभी टियर 2 ले लिया, ये भी मेल नहीं खाने वाली बात है। अगर यहां पर समस्या परिवहन का रहता तब भी मेल नहीं खाता, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, भारतीय महानगर में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। एक बात बताइए कि टियर 2 शहर के बारे में कहा, ये पूरे भारत के बारे में ले लिया, ये भी तो मेल नहीं खा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना तो एक और ना ही 2 तर्कसंगत होगा, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 42। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा गया कि यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया। देख लीजिए समीर ने क्या कहता है। समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया। समीर ने किसको, अकबर को। समीर ने अकबर को अपनी नानी, यानी समीर के बारे में, समीर जो है वो कह रहा है अकबर के बारे में, समीर ने अकबर को अपनी नानी। अपनी नानी का मतलब क्या, सबसे पहले मां, और मां के मां नानी होगा, सही है। अपनी नानी के इकलौते बेटे, अपनी मां नानी, ये अगर बात किया जाए तो समीर का ये नानी है। नानी के इकलौते बेटे, ये नानी मां के ये मां हो गए, और मां का जो भाई होगा वो इनका जो है वो क्या होगा, बेटा होगा। इकलौते बेटे, इकलौते बेटे के रूप में बताया। नानी के इकलौते बेटे के रूप में, यानी ये बेटे के बेटे, यानी इसका फिर से बेटा, ये अकबर है। आपसे पूछा गया समीर अकबर से, समीर अकबर से, तो ये अकबर के पिताजी, क्योंकि इनका बेटा, इनके पिताजी की बहन फुआ की बेटा, फुफेरा भाई नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना आप चेंज कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था यहां पे कि यहां समीर और अकबर उल्टा लिखा गया, होना यह चाहिए था अकबर और समीर। अकबर समीर से, अकबर जो है वो समीर से। आप बताए समीर की मां का भाई, मामा का बेटा, मेरा भाई, यानी फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मामा का बेटा हो जाएगा। आ जाए अगली क्वेश्चन, 43 से 45 के बीच देखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है 43 से 45 में। सबसे पहले नंबर, आपको जो भी डाटा दिया हुआ इस डाटा को आप देखिए। कहता है उन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो पढ़ना पसंद करता है। आप ये बात बताइए
ये साइन जो दिया हुआ त्रिभुज का है, त्रिभुज का मतलब पढ़ना पसंद करता है, वृत्त का मतलब साइकिलिंग पसंद करता है, और वर्ग का मतलब ट्रैकिंग पसंद करता है। अब तो आपको आंसर बताना है, कितने व्यक्ति को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। ट्रैकिंग नहीं मतलब ये वर्ग वाला बात नहीं होना चाहिए, होना चाहिए त्रिभुज और वृत्त की बात। त्रिभुज और वृत्त में कॉमन कौन है, तो आप देख सकते हैं 31। अगर हम ये पूरे को लें तो पूरे को लेंगे तो 26, 12 और 31 आता है। 26 को लेंगे तो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, उसके बाद 12 में नहीं ले सकते क्योंकि ये वर्ग है। आंसर क्या होगा, 31 होगा। 31 जो है वो पढ़ना भी पसंद करेगा, साइकिलिंग भी है, लेकिन 31 वर्ग में नहीं आ रहा है। आंसर 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है। पढ़ना पसंद है ये बात कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा गया है कि वो चीज नहीं लेना है, यानी साइकिलिंग नहीं लेना है, ट्रेनिंग नहीं लेना है, ये ट्रेकिंग नहीं लेना है, पढ़ने वाले को लेना है। तो आप ये बात बताइए, पढ़ने वाले को लेने के लिए आपको त्रिभुज में जितना भी वैल्यू होगा सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 43 प्लस 31 प्लस में 12 प्लस 28 प्लस 12, नहीं 12 एक बार लिखा गया है ना, तो 12 नहीं लिखाएगा आप 28 के बाद 44, यानी 43 ले लिए, 31 ले लिए, 12 ले लिए, 28 ले लिए, नहीं 2 बार 12 है, एक बार और 12 था, 12 ले लिए, 44 ले लिए। अब सबको आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ देते हैं हम खुद। 28 12 मिलकर कितना, 30 हो जाएगा, और 31 और 44 मिलकर कितना, 75, और 43 और 12 मिलकर कितना, 55। आप बताइए दोनों मिलकर कितना, 105, और प्लस में 55 मिलकर के कितना, 160। कहीं गलती कर दिए क्या, आप बताइए। 43 और 12 मिलकर के 55, 28 12 ये 40 होगा, 40 होगा तो ये वैल्यू 115, 115 और 55 मिलकर कितना, 170, और आंसर आपका 170 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 पे। 45 भी तो इसी में बन जाता ना। 45 नंबर में क्या कहा, कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग, कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। आपको पता है कि ट्रैकिंग ये वे होगा और पढ़ना त्रिभुज, और साइकिलिंग ये साइकिलिंग नहीं लेना है, यानी ये 12 वाले को नहीं लेना है, लेना किसको है, 28, क्योंकि ये 28 वाले में ट्रैकिंग ये आ गया और पढ़ने वाला भी आ गया। आंसर कितना हो जाएगा, नहीं क्या कहा गया, कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं। इसमें ना ऑप्शन शायद सही नहीं लिखाया हुआ है, आंसर इसका 28 हो जाएगा। ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं। कितने व्यक्ति को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं, तो आप बताइए। 38 व्यक्ति को, 28 व्यक्ति जो है इसको ट्रैकिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन साइकिलिंग नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आ जाइए 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कहा गया MENTOR, मेंटर को क्या कहा जा रहा है, NV, फिर M और G, L और I, और पूछा गया किसके बारे में, PRO, F के बाद E, SSOR, प्रोफेसर के बारे में। सबसे पहले नंबर आप देख सकते हैं, इधर भी 3 6 6, ऊपर 6 नीचे भी 6। क्या ऐसा काम किया जाए, ऐसा बात हमको लग रहा है कि MN एक दूसरे का विपरीत है, E और V भी दूसरे, फिर MN भी विपरीत, फिर T 20 और ये 7 ये भी विपरीत, O और L ये भी विपरीत, R और I विपरीत, यानी ये विपरीत का कहानी चल रहा है। विपरीत का कहानी का मतलब M, अगर विपरीत कैसे पता चलेगा कि ये 13 नंबर पर है और ये 14 नंबर पर है, और दोनों को जोड़ करके 27 पूरा देगा तो वो विपरीत हो जाएगा।
ये 5 नंबर पर, ये 22 नंबर पर, ये 14 नंबर पर तो ये 13 नंबर पर, ये 20 नंबर पर तो ये 7 नंबर पर, ये 15 नंबर पर तो ये 12 नंबर पर, ये 9 नंबर पर तो ये 18 नंबर पर। आप बताइए ऊपर नीचे सबको अगर ऐड किया जाए वो एक दूसरे का विपरीत है, यानी 27 ही पूर जाता है, तो विपरीत भी है। यानी एक है अल्फाबेट का स्टार्टिंग से आगे से चल रहा है और एक पीछे से नंबरिंग है, ये विपरीत कह रहा है, तो प्रोफेसर का भी विपरीत लिखाना पड़ेगा। आप बताइए पी का वैल्यू जो है वो 16 होगा, तो आंसर ये नीचे 11। आप बताइए ये 18 है तो नीचे 9, ये 15 है तो नीचे 12। कैसे पता कर रहे हैं? दोनों को जोड़ के 27 पूरा दीजिए, विपरीत पुर जाएगा। ये 6 है तो नीचे 21, ये 5 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब इतने में पता कर लेंगे हम लोग। अब कैसे पता करेंगे सो देखते हैं। 11 नंबर में क्या होगा? के होगा। 9 नंबर पे कौन आएगा? 9 नंबर पर आई आएगा। 12 नंबर पर क्या कौन आएगा? एल आएगा। उसके बाद 21 नंबर पर यू। आप ये 4 गो ही वर्ड स्टार्टिंग का देख लीजिए। के आई एल यू इसमें नहीं है, के आई एल यू नहीं है, के आई एल यू, के आई एल जी ये भी गलत, के आई एल यू सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा तैयार। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47। 47 नंबर को क्या दिया जा रहा है? 47 नंबर में 47 नंबर भी आपका यही कोडिंग डिकोडिंग ही है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या कहा जा रहा है? MOTH और E और R। मदर को क्या कहा गया कि JR, QK, B और U। आप कुछ नहीं कीजिए, आपको नहीं समझ में आए तो अपना सबका लिख लीजिए वैल्यू। आप ये बात बताइए M का वैल्यू कितना? 13, ये 15, ये T का मान 20, ये H का मान 8, ये 5, ये 18। नीचे J का मान 10, ये R का मान 18, ये 17, ये 11, ये 2 और ये 21। अब एक चीज देख रहे हैं, डिजिट, यानी ये अगर हम रैंक लिख दिए हैं इसका कितना कितना नंबर पर क्रम लिखा गया है तो आपको पता चल जाएगा अब क्या हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें ये -3 किया गया है और इसमें +3 किया गया, फिर से -3 किया गया, फिर से +3 किया गया, फिर से -3 किया गया और फिर से +3 किया गया। तो अब आप बताइए क्या पता नहीं चल गया? पता चल गया है। पता चल गया तो हम लोग को अब क्या करना है कि जो अगला कह रहा है निकालने के लिए उसी के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। आप अगला किसको कह रहा है निकालने के लिए? तो आपको कहा PRINCIPAL। आप देखिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए MR और MU, MRF के ZL, कोई बात नहीं है, हम आगे पीछे देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग का 3 चीज देख लेते हैं। पहले नंबर में आपको क्या होना चाहिए? 3 घटना चाहिए, फिर 3 जुटना चाहिए, फिर 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 3 घटना चाहिए। अब पता कर लेते हैं P का वैल्यू कितना? P का मान हम लोग जान रहे हैं, तो P का मान होता है 16, 18, 9, 14, 3, 9, 16, 1 और 1 के बाद ये कितना आएगा? L का वैल्यू 12। आ जाइए, 16 में 3 गया तो 16 में 3 जाएगा तो कितना आएगा? 13, 18 3 21 और 9 था तो 9 में से 3 गया 6, 14 3 17 और 3 3 0 हो जाएगा। यानी ये देख लेते हैं इसका पहले -3 +3 -3 +3 -3 +3 फिर -3 +3 आगे देखा जाएगा। आप बताइए ये BRINCIPAL। अब बताइए कि अगर हम 3 घटा दें तो 3 घटा देंगे तो ये M आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? 21, 21 में U, M के बाद U, U के बाद यहाँ 3 घटा दिया थी 6, 6 के बाद F, MUF। अब बताइए MUF कितना जगह चल रहा है? MUF ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर MUF यही हो जाएगा। ये अगर मान लिया जाए 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी पिछले 27 पर पहुंचा देगा वो। यानी ये
अगर 17 को देखा जाए तो 17 का वैल्यू Q, और ये 0 हो गया तो 0 का वैल्यू 1 होता, तब ये अगर 1 होता तब A लेते, लेकिन 0 मतलब पीछे Z पर चले जाएंगे, और MFUQ आंसर आपका C नंबर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहा गया सोल्जर आर्मी से रिलेट दोनों संबंध है, वही संबंध म्यूजिशियन किससे बनाएगा। आपको पता है सोल्जर आर्मी के अंदर आ रहा है, म्यूजिशियन वो बैंड बाजा जो बजता है उसके अंदर आता है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कॉलोनी थोड़े भी आएगा, गैंग थोड़े भी आएगा, गैंग थोड़े म्यूजिशियन का है, ये फ्लॉक थोड़े होगा, क्या होगा बैंड, यानी बैंड बाजा जो है उसके अंदर म्यूजिशियन आ रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा इसका। आज ये क्वेश्चन नंबर 49 पे 49वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, ये भी कहता है नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इन कथन को सत्य मानना है, भले हुए सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के मेल ना खाता हो, कोई बात नहीं है, हम लोग कथन को पहले पढ़ लेते हैं। कथन में क्या कहा जा रहा है इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कहा गया कि हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वो जीवन शैली संबंधी बीमारी से कम ग्रस्त होते हैं। मतलब जो व्यायाम कर रहे हैं वो जीवन में बीमारी से कम ग्रस्त होंगे, ऐसा बात कहा जा रहा है। कहता है स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, पहला नंबर में। दूसरा नंबर, वो सभी लोग दिन की दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं है जीवन शैली की बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसा थोड़ी है। पहला नंबर पहले समझिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, यानी अगर स्वस्थ आपको जीना है तो सामान्य नॉर्मल आपको व्यायाम करना चाहिए। सेकेंड नंबर, यानी पहला तो सही कहा जा रहा है उसके हिसाब से। सेकेंड नंबर, वो सभी लोग दिन की दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं है, क्या वो बीमार होंगे? नहीं होंगे। सभी लोग, जैसे ही सभी लोग लग गया तो सभी लोग तो कभी नहीं हो सकते, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक तर्कसंगत करता है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डॉग केनल, यानी डॉग केनल यानी कुत्ता का रहने का जगह केनल है। बी जो है वो मक्खी है, मधुमक्खी जिसको कहते हैं, ये जो है रहती है, मतलब वो मक्खी वो कहाँ रहती है, वो जो है वो HIV है, बेर्न, होल और नेस्ट, ये तो होल में शायद रहती है। इसके बारे में इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है, ये हम कंफर्म नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, शायद होल ही होगा। आ जाइए आप 51 नंबर पे, आप देखिए वो ये डॉग इसमें रह रही है, यानी रहने का उसका काम है, जगह है रहने का, तो ये मधुमक्खी कहाँ रहती है, ये बात का आपको ऑप्शन से खोजना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहां पर भी आपको निष्कर्ष सब दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना है और बताना है। क्या बताएं यहां पे, सोच समझ रहे हैं, समझिए। कहता है सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। आगे कहा हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल रहा है। आप एक चीज समझिए, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। मतलब जो सफल व्यक्ति है वो तो कड़ा मेहनत किया होगा, सही बात है। और जितना भी आदमी कड़ा मेहनत कर रहा है जरूरी नहीं है कि सफल हो जाएगा, लेकिन सफल जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेहनत किया है। ये बात को आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। कहता है सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, मतलब सफलता होने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। और ये भी बात पता है आपको कि हम ही लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत आदमी को नौकरी नहीं हो पाता है। लेकिन जो नौकरी लिया है वो कड़ी ना कड़ी मेहनत किया है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि हर कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जितना भी आदमी कड़ी मेहनत किया है वो सफल हो गया है, नहीं। आगे कहा हर सफल व्यक्ति मेहनती है, यानी हर सफल व्यक्ति जो सफल है वो मेहनती जरूर है, यानी वो मेहनत किया है। आंसर इसका सेकंड सही होगा, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही है।
फिर से समझिए, जैसे आप तैयारी कंपटीशन का कर रहे हैं, बहुत लड़का बहुत मेहनत करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। लेकिन जो सफल हो रहा है वो भी तो बहुत मेहनत करके गया है। यानी जो सफल व्यक्ति है वो कड़ी मेहनत किया है, लेकिन सारा का सारा कड़ा मेहनत करने वाला सफल तो नहीं हो पाता है। इसी बात का लॉजिक था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर कीजिए। 52 नंबर में कहा गया कि सभी चूहे पहाड़ हैं और सभी पहाड़ नदियां हैं। इस बात को आप ऐसे भी बना सकते हैं, सभी चूहे क्या है, पहाड़ है, और सभी पहाड़ जो है नदियां हैं। पहला नंबर, कुछ नदियां चूहे हैं, कुछ नदियां चूहे हैं। आपको पता है पूरे के पूरे नदी और अंदर में ये चूहा, तो आपको ऐसा तो लग रहा है, लगता भी होगा, ये पूरे का पूरे नदी में इहो सब तो नदी है, तो कुछ भाग तो ये नदी है जो चूहा है, यानी ये सही है। और वैसे भी आप बाहर के तरफ से अंदर की तरफ जाइएगा तो कुछ का बात सही हो जाएगा, और अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी का बात सही होता है। कोई भी नदी पहाड़ नहीं है। पॉजिटिव वाले बात में नेगेटिव वाला क्वेश्चन, यानी आपका जो निष्कर्ष है वो सही हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों तो पहले से ही गलत है, नेगेटिव सही ही नहीं होगा। सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ चूहे। अभी आप कुछ देर पहले बोले कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला बात सही होगा, अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो सभी वाला बात सही होगा। पहाड़ से कहां जा रहे हैं, चूहा के तरफ, पहाड़ से चूहा में कुछ सही होगा ना, यहां सभी लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में क्या कहा, मालिनी ने कहा, क्या कहा मालिनी, देख लेते हैं। मालिनी ये कह रही है कि रोहित मेरी मौसी की मां का इकलौता बेटा है। यानी मालिनी कह रही है क्या, रोहित के बारे में। मेरी मौसी का मतलब क्या, मां की बहन, यानी मां की तो बहन होगी, तो मेरी क्या होगी, मौसी होगी। आगे कहता है कि मेरी मौसी की मां, देख लीजिए, मेरी मौसी की मां। आप बताए मौसी का तो मां होगा, तो मेरी मां का भी मां नहीं होगा, मतलब मेरी क्या होगा, ये नानी हो जाएगी। आगे फिर क्या कहा, इकलौता बेटा। आप बताइए, इनका इकलौता बेटा का मतलब मां के भाई, यानी ये मां का क्या होगा, भाई होगा। इकलौता बेटा है मतलब यही जो है ना वो रोहित। तो कहता है रोहित से कैसा संबंध है, रोहित से तो भांजी लगेगी, आंसर भांजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रोहित की बहन है ये और बहन की ये बेटी है, तो भांजी लग जाएगी। आ जाए 24 नंबर, 54 क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या कहा गया। 54 में यह कहा जा रहा है RUN, रन का वैल्यू 18, 21, 14, बड़ा आसान दे दिया। आप ये बात बताइए, RUN, R का मतलब 18, U का मतलब 21 और N का मतलब 14, वही तो उतार दिया। और वो BN, अब BN नहीं होना चाहिए, वो BIN होना चाहिए वहां, यहाँ ने BIN करवा दीजिए। आप बताइए B का वैल्यू 2, I का वैल्यू 9 और N का वैल्यू 14। आपके क्वेश्चन में पूछा गया ब्रिंग, तो आप बताइए ब्रिंग का वैल्यू ये नहीं निकाल ले, ब्रिंग B का मतलब 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 तो लिखिए। R का मान, R के बाद ST, R का मान 18, ये 19, ये भी गलत। आंसर कितना, 54 का 1 हो जाएगा। आ जाए 55 पे, देखिए 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। 55 नंबर में कहा गया 27, 3, 19 और 10 बराबर 90। अभी कुछ देर पहले हम समझाए थे क्वेश्चन कि जब भाग वाला बात होगा तो पहले भागे के गुना घटा जोड़ को नहीं चेक करेंगे, भाग वाले को खाली पकड़िए। आप ये बात बताइए, भाग तेसर का नंबर 19/10 गुना 3 है, ये बगल में 3 है वो माइनस में, ये नहीं होगा। ये वाले बात में आइए, भागा सेकेंड नंबर में 3/19, ये नहीं करेगा। ये भागा आइए थर्ड नंबर भागा नहीं होगा, पहला नंबर भागा देख। चौथा नंबर ऑप्शन को बैठा के देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन में क्या कहागा, 27 भागा 3, उसके बाद गुना में 19, उसके बाद प्लस में कितना 10, ये भागा कितना 9 आएगा।
और 9 को अगर हम 10 से गुना 19 से गुना करवा देंगे तो ये 190 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गुना 9 है ना, तो 19 गुने 9 171 और प्लस में 10, ये तो बड़ा 181 हो जा रहा है। और तो कोई वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा 90 आने के लिए। ये हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा उल्टा लिखा गया होगा, यानी यहां पर लिखाना ये चाहिए था 9 और ये जोड़ 9 9 18, 18 गुने, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कुछ मिस्टेक है इसमें ऑप्शन में। यहां पर कुछ और चीज़ होना चाहिए था तभी वो 90 आएगा, नहीं तो वो 90 नहीं आएगा। अगर वो 19 है, अगर वो 10 दे दें इस बार, यानी अगर जोड़ होता, नहीं अब मिसप्रिंट है कुछ, आप देख लीजिएगा आगे देखेंगे इसको मिसप्रिंट में क्या होना चाहिए। यहाँ पर सही नहीं बैठा हुआ है। 9 फिर 9, 19 गुने 9, 19 9, सही नहीं है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कहा जा रहा है? टेनिस, आपको पता है टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में खेला जाएगा, आंसर रिंग हो जाएगा। a बराबर 1, ये इसका नंबरिंग ही है। क्या ये नंबरिंग सही हो रहा है? 34 देख लेते हैं। o का वैल्यू 15, a का मान 1 और r का मान 18। 15 1 16, 16 प्लस 18 बराबर 34, ये भी सही है। ROAR, R का मान आपको पता है 18, O का मान आपको पता है 15, A का मान 1 और R का मान 18, 18 18 36, 15 1 16 और 36 और 16 मिलकर के कितना हो जाएगा? तो 52, आंसर आपका 52 हो जाएगा। यही बड़ा आसान ही था। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन को कुछ निष्कर्ष भी दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, मतलब इस सेट का है। नीचे दिए गए कथन है, इसके बाद कथन निष्कर्ष आपको पढ़ना है। आप देखिए कथन निष्कर्ष, बताइए कौन सही है कौन गलत है। कुछ फल सब्जी है, आपको पता है कुछ फल ही, कुछ फल क्या है? सब्जी है। और आगे कहा सभी सब्जी पौधे हैं, सभी सब्जी पौधे हैं। अब आंसर आपको बताना है। कुछ पौधे सब्जियां होंगे, कुछ पौधे सब्जियां होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पौधे का तो भाग इसमें भी आ रहा है, ये भी भाग पौधे का आ रहा है। और कुछ पौधे सब्जियां हैं, आपको पता है सब सारा का सारा पौधा सब्जी है, सारा का सारा सब्जी पौधा है, तो पौधा ये है, इसमें से कुछ तो सब्जी है ही, ये तो सही है। कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल ये फल हैं और ये फल भी पौधे हैं, इतना भाग, यानी कुछ फल भी पौधे हैं, ये भी बात आपका सही है। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही। वैसे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को फिगर बनाए हुए बिना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सो समझते हैं। जब सभी सब्जियां पौधे हैं और कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जी कॉमन है, और जब कॉमन वाले बात में एक जगह सभी लग जाता है, तब हम रिलेशन पौधे से फल, फल से पौधे आ सकते हैं। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। और इस पौधे के पहले सब्जी, जब कुछ छुपा हुआ है तो वो कुछ लगता है, जैसे सब्जी के पहले सभी लगा हुआ है ना, इस फल के पहले कुछ लगा हुआ है ना, इस सब्जी के पहले भी कुछ होगा, इस पौधे के पहले भी कुछ होगा। कुछ पौधे सब्जी हैं, पौधे सब्जी एक के लाइन में है, कुछ पौधे सब्जी हैं, सही है। कुछ फल पौधे हैं, फल पौधे आ सकता है क्योंकि सब्जी का रिलेशन बन जाएगा। कुछ फल पौधे हैं, ये भी सही है, पढ़ सकते हैं, आंसर सही। आंसर 1 और 2 दोनों तर्कसंगत करता है। ये सेट खत्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे अगले सेट पे, और अगला सेट जानते हैं आप, रविवार सिर्फ टेस्ट होता है। उसके अलावा NTPC 2016 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन बैंक का हम सॉल्यूशन आपको प्रत्येक दिन एक मैथ और एक रीजनिंग का वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वेट कीजिए, अगले दिन आपको मैथ रीजनिंग दोनों का अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय।